लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये कहावत नरेंद्र मोदी पर एकदम फिट बैठती है। नरेंद्र मोदी मोर्चे पर जाकर देश के सैनिकों की हौसला अफजाई करने के लिए जाने जाते हैं। चीन से गलवान में हुई भिड़ंत हो या फिर करगिल जैसा महायुद्ध, नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर पर सैनिकों के बीच पहुंचकर दुश्मन को सख्त संदेश दिए हैं। करगिल युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी 18,000 फीट की ऊंची चोटी पर जीत का जश्न मनाने पहुंचे थे। आठ मई 1999, कारगिल, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में घुसपैठ कर कई चौकियां बना ली थी, जिनमें कुछ के नाम ऐसे रखे गए थे: आजम, तारिक और तशफीन। 9 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों पर हेलीकॉप्टर से बारूद बरसाया। इसके बाद कारगिल की चोटियों में छिपकर बैठी पूरी पाकिस्तानी सेना युद्ध पर उतर आई। फिर भीषण युद्ध छिड़ गया। भारत ने एक एक कर सभी चोटियों से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा। जून महीना आते आते पाकिस्तानी सेना पस्त पड़ने लगी, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बैठी दुश्मन सेना का फेंका पत्थर भी बारूदी गोले जैसा असर कर रहा था। करगिल की सबसे अहम चोटी टाइगर हिल पर जीत के बिना युद्ध का अंत होना मुमकिन नहीं था। 3 जुलाई 1999 की तारीख को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने का मिशन शुरू किया। ये इंसानी इतिहास के सबसे साहसिक मिशनों में एक था। पूरी रात चले युद्ध के बाद 4 जुलाई 1999 की सुबह टाइगर हिल पर भारत के शूरवीरों ने शान से तिरंगा लहरा दिया। इस जीत का जश्न मनाने नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे थे, जहां बोफोर्स के गोले फट रहे थे, जहां जंगी जेटों से मिसाइलें बरस रही थी। उस युद्ध क्षेत्र में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के मायने क्या थे, इसे प्रेम कुमार धूमल से सुनिए। धूमल उस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ थे। एक सैनिक के पास जब हम गए तो उसने हाथ ही नहीं किया सामान लेने के लिए। हमने उसके सिरहाने के पास सामान रख दिया, ये सोच कर कि शायद नाराज होगा, ये दर्द होगी, ये लड़ाई से निराश होगा। हमें सोच कर चल ही रहे थे, तभी एक डॉक्टर दौड़े दौड़े आए कि सर, इस जवान के दोनों हाथ और दोनों पैर माइन ब्लास्ट में उड़ गए हैं। हम फिर वापस गए। मोदी जी ने उसके सिर पे हाथ रखा और पूछा, बहुत दर्द होता होगा? सैनिक बोला, कल शाम से नहीं हो रहा। हमने पूछा उसे कि क्या कोई पेन किलर लिया या कोई इंजेक्शन लगा? उसने कहा, ना पेन किलर लिया ना इंजेक्शन लगा, कल शाम को टाइगर हिल वापस ले लिया, मेरा दर्द खत्म हो गया। करगिल युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी ने करगिल, उधमपुर और श्रीनगर में जवानों से मुलाकात की थी। देश के बहादुर सैनिकों के लिए एकजुटता दिखाने के मौके पर उन्होंने दुश्मन की गोलियों की बौछार को अनदेखा कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ जीत का जश्न मनाया। सैनिकों की हौसला अफजाई के बाद उन्होंने पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन किए थे। इस बीच भारत की सेनाओं के पराक्रम ने दुश्मन फौज को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। भारत से युद्ध में हार रहा पाकिस्तान अमेरिका की शरण में जा पहुंचा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से युद्ध विराम करवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। क्लिंटन ने बिना शर्त नवाज शरीफ को हार स्वीकार करने के लिए कहा। 5 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ ने सरेंडर का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ, जिसके दिमाग से बारूदी साजिश निकली थी, वो अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मुशर्रफ युद्ध विराम का छलावा कर बटालिक सेक्टर की कुछ चोटियों पर कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में जुटा था, लेकिन भारतीय सेना की मार से बेहाल हो चुकी पाकिस्तानी सेना 12 जुलाई को अपनी हद में जाने की गुहार लगाने लगी। पाकिस्तान को करगिल में सबसे शर्मनाक हार मिली, जिसका ठीकरा परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के माथे पर फोड़ दिया। आगे चलकर तानाशाह जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन बैठे। करगिल की साजिश रचने वालों का अंजाम पूरी दुनिया ने देखा। कारगिल में एक तरफ पाकिस्तानी जनरलों की कायर कहानियां थीं, तो दूसरी तरफ भारत में बिना किसी पद पर रहने वाले साहसी नेताओं की वीर गाथा थी।
26 जुलाई 1999 को आधिकारिक तौर पर करगिल युद्ध का अंत हो गया। 25 बरस बाद भी नरेंद्र मोदी करगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर करगिल जाना नहीं भूले थे। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं।